अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से हैं और खुश व खुर्रम हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हमारे लेक्चर्स टूर पर चल रहे हैं। आज इसी सिलसिले की कड़ी में मैं सूरह निसा की आयत नंबर 154 पर बात करना चाहूँगा। इस आयत की अंडरस्टैंडिंग की जानब बढ़ने से पहले मरवजा तराजम को जब मैंने पढ़ा था तो कुछ सवालात मेरे सामने आए थे। ये सवालात एक तालिबे इल्म की हैसियत से आप दोस्तों से मैं शेयर कर रहा हूँ। आप में से वो दोस्त जो इल्मी इस्तात रखते हैं वो इन सवालात के जवाबात देकर मेरी रहनुमाई कर सकते हैं। तराजम जो मैंने पढ़े थे वो सब एक ही जैसे थे। यूँ समझें कि इनमें से एक तर्जुमा मैंने सवालात करने के लिए चुना है। इस पर मैं जो सवालात करूँगा ये सवालात उन तमाम तराजम पर भी हैं जो इससे मिलते जुलते हैं, चाहे वो किसी ने भी किए हैं या दुनिया में वो कहीं पर भी पाए जाते हैं। लिहाजा दोस्तों, मरवजा तर्जुमा मैंने स्क्रीन पर लगा दिया है। गौर करें, मुअज़्ज़ज़ मुतरजिमीन लिखते हैं कि सवाल नंबर 1 है और हमने उनसे अहद लेने को उनके ऊपर तूर पहाड़ को उठाया। इस पर सवाल ये है कि तूर पहाड़ को उनके ऊपर उठा दिया। अब आप देखें तूर पहाड़ इन पर उठाया कैसे होगा, क्योंकि तर्जुमा लिखने वालों का अकीदा है कि यहाँ जिस तूर की बात हो रही है वो मिस्र वाला पहाड़ है। अब आप देखें वो पहाड़ कितना वजनी होगा और जिनके ऊपर वो उठाया होगा वो तो नीचे आके दब के वैसे ही मर गए होंगे, तो फिर अहद कैसे लिया होगा? मरे हुए बंदे से अहद लिया ही नहीं जा सकता है। लिहाजा सवाल नंबर 1 का पॉइंट नंबर 2 है। एक सवाल ये भी है कि लफ्ज तूर का तर्जुमा क्यों ना किया गया और तूर के साथ पहाड़ क्यों लिख दिया गया? पहाड़ ये लोग खुद जबल के मानी करते हैं, जबकि आयत में जबल लफ्ज मौजूद ही नहीं है। मैं आयत का मतन लगा रहा हूं जिसका इन्होंने ये तर्जुमा किया है, तो उस मतन में लिखा है, गौर करें आप भी, वरफ़अना फ़ौक़हु मुत्तूरा के तर्जुमा में तूर के साथ पहाड़ लिख दिया है, जबकि जबल लफ्ज आयत के मतन में मौजूद ही नहीं है। चूंकि अकीदा है इस वजह से इन्होंने तर्जुमे में पहाड़ डाल दिया है अपने अकीदे को आयत पर हावी करने के लिए। लिहाजा हम मजीद आगे बढ़ते हैं तो सवाल नंबर 2 का पॉइंट नंबर 3 है। आप लोग देखें, आयत का मतन मैंने लगा दिया है, इसमें तूर अल के साथ है, लिहाजा ये मिस्र वाला तूर भला कैसे हो गया, जबकि ये अल चीख चीख कर बता रहा है कि तूर एक और भी है लेकिन मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। लिहाजा इसके मानी कल वाले लेक्चर में मैं आपसे शेयर कर चुका हूं, उस लेक्चर का जायजा लें। उस पर मुकद्दमा मैंने पेश कर दिया था कि तूर है क्या चीज। हम मजीद आगे बढ़ते हैं तो मुतरजमीन लिखते हैं, सवाल नंबर 2 है और हमने उनसे कहा कि तुम दरवाजा में सजदा करते हुए दाखिल हो जाओ। पॉइंट नंबर 1 है सवाल नंबर 2 का। इस पर सवाल ये है कि दरवाजा में आदमी भला कैसे दाखिल हो सकता है, क्योंकि दरवाजा तो लक्कड़ का या लोहे का होता है, इसमें इंसान दाखिल नहीं हो सकता। आप ऐसा करें कि लक्कड़ या लोहे का दरवाजा बनाएं, आप उसका जो खुलने वाला पार्ट होगा हिस्सा, उसमें मुझे दाखिल होके दिखा दें। मैं देखूंगा कि आप लोहे में कैसे दाखिल होते हैं या लोहे के अंदर कैसे जाते हैं। जबकि दोस्तों, जब किसी के घर में दाखिल हुआ जाता है तो दरवाजे से दाखिल हुआ जाता है, दरवाजे में दाखिल नहीं हुआ जाता। आप इस पॉइंट पर गौर करें, दरवाजे से घर में दाखिल हुआ जाता है। दरवाजे में दाखिल होना और दरवाजे से दाखिल होना दो अलग अलग बातें हैं। सवाल नंबर 2 का पॉइंट नंबर 2 है। एक सवाल ये भी है कि अल बाबा तो अल के साथ है और सिंगुलर है, इसका अल चीख चीख कर बता रहा है कि दरवाजे दुनिया में और भी हैं लेकिन मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, मैं तो खास हूं और इनसे अलग हूं। दोस्तों, आपने अपने स्कूल के ज़माने में किताब पढ़ी होगी तो इसके दूसरे या तीसरे पेज में लिखा होता था कि बाब नंबर फलां और बाब नंबर फलां।
इस तरह करके उसके नीचे उसका नाम भी लिखा होता था। लिहाजा अलबाबा खास चैप्टर इसके मानी है और उर्दू में इसे खास मजमून का जुज कहा जाएगा। ये लोहे या लकड़ी का दरवाज़ा नहीं है दोस्तों। हम मजीद आगे बढ़ते हैं तो सवाल नंबर 2 का पॉइंट नंबर 3 है। एक सवाल ये भी है कि आयत में मौजूद लफ्ज सुज्जदन मस्दर से इस्मुल फाइल जमा मकस्सर है, इसका तर्जुमा इस असूल के तहत क्यों ना किया गया। और ये भी एक सवाल है कि असूल के मुताबिक तो तर्जुमा क्या करना। ए तर्जुमा करने वाले मुतरजमीन मुअज़्ज़ज़ीन, आपने तो सुज्जदन का तर्जुमा सजदा लिख दिया और दाल के आगे गोल वाला हे डाल दिया है, और गोल वाले हे के साथ पूरी अल किताब में सजदा लिखा हुआ ही नहीं है। लिहाजा इसका मानी सजदा कर दिया है, और कम से कम इसका मानी ही लिख देते सजदा लिखने की बजाय। सजदा के मानी भी तो आप कुछ करते होंगे ना, क्यों नहीं किया गया। लिहाजा जबकि मैं आपको बताता चलूं कि इनका अकीदा है कि सजदा माथा जमीन पर लगाकर होगा, इस वजह से इसका तर्जुमा नहीं किया गया। जबकि माथा जमीन पर लगाकर सजदा करने का जिक्र अल किताब की किसी भी आयत में नहीं है। लिहाजा अल किताब इस अकीदे से बिल्कुल पाक है। जबकि सजदा के मानी अल किताब खुद तय करती है। स्क्रीन पर गौर करें, मैं स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ। ये स्क्रीनशॉट सूरा इंशिकाक की आयत नंबर 20, 21 और 22 का है। इसमें युमिनून का मरादफ यसजुदून आया है और इन दोनों की जिद के तौर पर युकज़िबून लाया गया है। लिहाजा यसजुदून के मानी मरादफ की सूरत में वो मानते हैं, तय होते हैं, और युकज़िबून के मानी वो झुटलाते हैं। लिहाजा युकज़िबून की जिद में यसजुदून के मानी खुद ही तय हो जाते हैं कि वो मानते हैं, वो अमल दरामद करते हैं, या इसके तीसरे मानी है वो फरमाबरदारी करते हैं, क्योंकि युकज़िबून के मानी है वो झुटलाते हैं। तो झुटलाते हैं, इसकी जिद में वो मानते हैं। दोस्तों, इन तीनों मानों में से पूरी अल किताब की हर आयत में उस आयत के सियाक़ो सबाक और उस आयत के कंटेंट के मुताबिक इन तीनों में से ही मानी लगेंगे हर जगह पर, जो कंटेंट इनके मुताबिक होगा। हम मजीद आगे बढ़ते हैं तो मुअज़्ज़ज़ मुतरजिमीन लिखते हैं कि सवाल नंबर 3 है, और हमने उनसे कहा कि हफ्ते के दिन ब्रैकेट में लिखा है मछली के शिकार में मत तजावज़ करो। सवाल नंबर 3 का पॉइंट नंबर 1 है। इस पर सवाल ये है कि ब्रैकेट में जो मछली के शिकार का लिखा है, ये आयत के किस लफ्ज़ का तर्जुमा किया गया है। क्या अल्लाह वो लफ्ज़ लिखना भूल गया था जो ये कमी मुतरजमीन को पूरा करना पड़ रही है। सवाल नंबर 3 का पॉइंट नंबर 2 है, आयत के मतन में असबती के मानी हफ्ता किया है, जबकि आयत में सबती अल के साथ है, जो बता रहा है कि हफ्ता और भी है, लेकिन मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। लिहाजा ये तो खास सबती है। चूंकि हमारा लेक्चर सबती पर नहीं है, इसलिए इस पर बाद में कभी बात करेंगे। आज आपसे सिर्फ मैं इसके मानी शेयर करना चाहूँगा। तो इसका रूट है साबता। इसके रूट में आराम करना, बंद करना, रोकना, साकत करना और चुप रहना से मुतल्लिक मानी है। लेकिन अल किताब की आयतों की रोशनी में इसके मानी तश्कील दिया गया चार्टर के भी बनते हैं। दोस्तों, ये कुछ सवालात और मालूमात थी जो मैंने आपसे शेयर किया है। अब आयत की अंडरस्टैंडिंग की जानब बढ़ते हैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह नरमी करने वाले, मेहरबानी करने वाले की शनाख्त या पहचान के साथ। सूरा 4 जो कि सूरा निसा है, इसकी आयत नंबर है 154। इसमें है जी वरफ़अना फ़ौक़हु मुत्तूरा बिमिसाक़िहिम। इसमें आप देखें हिम की ज़मीर इससे पिछली वाली आयत में मौजूद अहलुल किताब बी की तरफ लौट रही है। अहलुल किताब बी बिल्कुल ऐसे ही है जैसा कि हमारे यहाँ अहलुल हदीसी, हदीस को मानने वाले
अहलुल सुन्नती सुन्नत को मानने वाले, अहलल ज़िक्री ज़िक्र को मानने वाले, अहलुल कुरआनी कुरआन को मानने वाले, अहलुल फुरकानी फुरकान को मानने वाले वगैरह वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है। लिहाजा अहलुल किताबी किताब को मानने वाले, और यही हम की ज़मीर चूँकि अहलुल किताबी की तरफ है, वही वाले मानी लगा के हम इस आयत का तर्जुमा करेंगे जहाँ भी हम की ज़मीर आई है। लिहाजा आयत का मतन मैं दोबारा से पढ़ के तर्जुमा करता हूँ तो कुछ यूँ बनेगा, वरफ़अना फ़ौक़हुमु तूर बिमिसाकिहिम, और हमने अलकिताब के मानने वालों के ऊपर ख़ास नुक्ता नज़र को उठा दिया इनके मिसाक के साथ। दोस्तों, मिसाक के साथ ख़ास नुक्ता नज़र उठता है, वरना उठ नहीं सकता। जिनका मिसाक नहीं है अलकिताब के साथ वो उठा नहीं सकते हैं। लिहाजा दोस्तों, सूरह अल-अराफ की आयत नंबर 169 के तहत मिसाक जो है वो अलकिताब के साथ है, और अलकिताब के अंदर तूर यानी ख़ास नुक्ता नज़र है। इस नुक्ता नज़र को हमारे ऊपर उठाया गया है। हम अलकिताब में जाते हैं, इसको पढ़ते हैं तो हमारे जो है वो नफ्स में ये पेवस्त हो जाता है, वो हम पर उठ रहा होता है। लिहाजा दोस्तों, ये ख़ास नुक्ता नज़र में क्या बताया गया है, इसके लिए आयत का अगला हिस्सा है, उसमें लिखा है कि वकुलना लाहुम उदखुलुल बाबा सुज्जदम वा, और हम बताते हैं अलकिताब के मानने वालों को कि तुम ख़ास मज़मून के जुज़ में दाखिल हो जाओ, फर्मा बरदारी करने वाले या अमल दरामद करने वाले। दोस्तों, जो फर्मा बरदारी करने वाले हैं वही अल मज़मून के जो जुज़ हैं उसमें दाखिल होंगे, क्योंकि उन्होंने फर्मा बरदारी करनी है। जो बागी हैं, जो कुफ्र करने वाले, वो दाखिल ही नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अलकिताब ताहिर अफराद के लिए है, मुत्तकीन के लिए है और उलुल अलबाब के लिए है। यहाँ जो कहा जा रहा है वो ये है कि वकुलना लाहुम उदखुलुल बाबा सुज्जदम वा, और हम बताते हैं अलकिताब के मानने वालों को कि तुम ख़ास मज़मून के जुज़ में दाखिल हो जाओ, फर्मा बरदारी करने वाले या अमल दरामद करने वाले। ख़ास मज़मून जो मोमिनीन का है, जो फर्मा बरदारी करने वाले या अमल दरामद करने वाले, वो अलकिताब है। अलकिताब में मज़मून है पूरे का पूरा। लिहाजा दोस्तों, मज़ीद क्या है, इसमें दाखिल तो हो गए, लेकिन इसके साथ क्या नहीं करना वो आयत के अगले हिस्से में बताया गया है। ये कह करके वकुलना लहुम ला तअदु फिस सबती, और हम बताते हैं अलकिताब को मानने वालों को कि तुम तश्कील दिए गए परवाने या ख़ास तश्कील दी गई दस्तावेज़ के अंदर हद से तजावज़ ना करो। दोस्तों, तश्कील दिया गया परवाना या ख़ास तश्कील दी गई दस्तावेज़ अलकिताब है। इसके अंदर हदूद बांधी गई हैं जो कि आयात की सूरत में है। उन हदूद से जो उनमें बताया गया है उससे निकलना नहीं, उसके अंदर अंदर ही चलना है। लिहाजा उनसे तजावज़ करोगे तो फिर आप अहलुल किताब में नहीं हो, उस क्राइटेरिया से निकल जाओगे, क्योंकि अहलुल किताबी वो हैं जो अलकिताब को मानते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या कीजिए कि वो कहते हैं कि वो जी यहूदी और क्रिश्चियन हैं, उनके कंधों पे ये डाल के बंदूक चला के उनके कंधों पे अपनी जान छुड़वा लेते हैं। जबकि अलकिताब को मानने का मतलब ये है कि आपको अलकिताब की जितनी समझ आई है, जो आपने समझा है, वो अलकिताब आपके है। उसके अलावा जो अलकिताब जो आपने नहीं समझी है या आपकी समझ में नहीं आई, वो आपकी है ही नहीं। लिहाजा दोस्तों, मज़ीद क्या है, ये बाउंड्रीज जो बांध दी गई हैं ख़ास दस्तावेज़ के अंदर, इनसे नहीं निकलना है। तो इसके मुतल्लिक क्या कहा गया है वो आयत के अगले हिस्से में है, वअख़ज़ना मिनहुम मिसाकन गलीज़ा, और हमने इनसे पुख्ता, बहुत ही पुख्ता अहद लिया। दोस्तों, अब आप देखें आयत में 2 बार मिसाक लेने का जिक्र है। एक तो आयत के शुरू में है कुछ यूं के वरफ़अना फ़ौक़हुमु तूर बिमिसाकिहिम, और हमने अलकिताब के मानने वालों के ऊपर ख़ास नुक्ता नज़र को उठा दिया इनके मिसाक के साथ। ये मिसाक के साथ ख़ास नुक्ता नज़र है। वो ख़ास नुक्ता नज़र क्या है वो आयत के अगले हिस्से में बताया गया है।
وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا اور ہم بتاتے ہیں الکتاب کے ماننے والوں کو کہ تم خاص مضمون کے جز میں داخل ہو جاؤ، فرما برداری کرنے والے یا عمل درآمد کرنے والے۔ مزید کیا ہے اور کہا گیا ہے وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ اور ہم بتاتے ہیں الکتاب کو ماننے والوں کو کہ تم تشکیل دیے گئے پروانے یا خاص تشکیل دی گئی دستاویز کے اندر حد سے تجاوز نہ کرو۔ یہ جو پوائنٹ ہے ان کے متعلق آخر میں کہا گیا ہے وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا اور ہم نے ان سے پختہ بہت ہی پختہ عہد لیا۔ یہ ہے وہ عہد کہ حد سے تجاوز نہیں کرنا ہے، جو دی گئی دستاویز ہے اس میں جو باندھ دی گئی حد اس سے تجاوز نہیں کرنا ہے، اور مضمون کے جو جزو ہیں ان میں داخل ہونا ہے فرمانبرداری کرنے والے یا عمل درآمد کرنے والوں نے، اور نے تو جو یہ کام کرے گا وہی اہل الکتاب ہے، دوسرا نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ تو یہ کام کر ہی نہیں رہا۔ جو نہیں کر رہا وہ الکتاب کو ماننے والا ہے ہی نہیں، لہذا جو یہ کام نہیں کر رہا ہے وہ اہل الکتابی بھی نہیں ہے، اور نہ ہی وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل ہے، اور وہ جو مضمون کے جزو ہیں ان میں داخل بھی نہیں ہے، اور جو خاص دستاویز تشکیل دی گئی ہے جس کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ خاص تشکیل دی گئی دستاویز کے اندر حد سے تجاوز نہ کرو، جب وہ بات ہی نہیں مان رہے اور جو اس میں دیا گیا ہے اس باؤنڈریز سے باہر نکل رہے ہیں، وہ بھی اہل الکتابی کی کیٹیگری میں نہیں ہے۔ لہذا دوستو اسی چیز کا میثاق ہے، پہلے تو طور کے ساتھ جو خاص نقطۂ نظر اٹھایا گیا ہے وہ خاص نقطۂ نظر الکتاب میں ہے۔ ظاہر ہے میثاق کے ساتھ ہے، پہلے میثاق ہوگا پھر وہ نقطۂ نظر جب اٹھایا جائے گا تو اس نقطۂ نظر کے تحت جو ہے وہ مضمون کے جزو میں بھی داخل ہونا، فرمانبرداری کرنا، عمل درآمد کرنا جو وہاں گیا ہے وہ سب چیزیں، اور پھر جو باؤنڈریز باندھ دی گئی ہیں ان سے تجاوز بھی نہیں کرنا، یہی جو ہے میثاق ہے۔ لہذا دوستو یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا، اس پر کوئی سوال ہے تو وہ آپ ہم سے ضرور کریں، اور وہ بھی کومنٹ میں۔ لہذا اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔